हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस का। ठीक है, आई नो कि आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब है, आपके पास टाइम नहीं होगा, बट आपको ये वीडियोस कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। और आप मेरी वीडियो को 1.5x करके देखो और जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आप उसे कंप्लीट करो। और हाँ, कमेंट जरूर करना। लेट्स के हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। मैं बस आंसर आपको डायरेक्ट बताऊंगी। तो क्वेश्चन क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कार्बन के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। कार्बन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन में किस प्रकार का बंध होता है। कार्बन में जो बंध होता है वो किस प्रकार का बंध होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहसंयोजकता बंध। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको ये सारी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं। हाँ, तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतृप्त और असंतृप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संतृप्त और असंतृप्त। और हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, एथेन का आणविक सूत्र बताना है। एथेन का आणविक सूत्र बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी C2H6। C2H6। ठीक है। अब हम अपना छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मीथेन का उपयोग मुख्यतः, मीथेन जो है उसका उपयोग मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ईंधन। मीथेन का उपयोग किसमें किया जाता है, ईंधन में किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक में किस तत्व का प्रमुख योगदान है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में किस तत्व का प्रमुख योगदान है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अब हम 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है। आपको एथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र बताना है और ये वीवीआई कर लो। आई गारंटेड के एग्जाम्स में आपका आएगा ही क्योंकि ये 2 साल से नहीं पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C2H5OH हो जाएगा एथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा और इसे याद कर लो। ठीक है। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस प्रकार की संरचनात्मक रूप में होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस प्रकार के संरचनात्मक रूप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है घनाकार, ऑप्शन बी है षष्ठकोणीय, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है चतुर्भुजाकार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी षष्ठकोणीय। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लो। ठीक है। और हमारा क्वेश्चन 10 क्या है, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, हीरा। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। ठीक है, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई समझो आप इसे, और आपको याद करना पड़ेगा। ये कार्बन का सबसे कठोर और अपरूप है ये हीरा। आपका ऑप्शन बी। अब हम अपना 11वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन के किस यौगिक को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। कार्बन के किस यौगिक को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन के एकल बंध को क्या कहते हैं। कार्बन में जो एकल बंध होता है उसको क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्केन। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कार्बन के एकल बंध को अल्केन कहते हैं। ठीक है। अब हम अपना 13वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का असंतृप्त यौगिक है। कौन असंतृप्त यौगिक है, कार्बन का असंतृप्त यौगिक बताना है आपको। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2H2।
आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। C2H2 कार्बन का असंतृप्त यौगिक है, ठीक है। अब अपना 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? बेंजीन का आपको आणविक सूत्र बताना है, ठीक है। बेंजीन का आणविक सूत्र है C6H6। C6H6 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। देखो मैं VVI डार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, आप इसे याद कर लो। बेंजीन के आणविक सूत्र है C6H6, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के अपरूपों का मुख्य कारण क्या है? कार्बन का जो अपरूप है उसका मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है कार्बन के अपरूप का मुख्य कारण। तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है यही इसका मुख्य कारण है। आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एथाइन में कितने ट्रिपल बंद होते हैं? एथाइन में कितने ट्रिपल बंद होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। एथाइन में एक ट्रिपल बंद होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी फास्ट करा रही हूँ, तो वीडियो पूरा कंप्लीट करके ही जाना है। कार्बन में किस यौगिक का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है? ठीक है, कार्बन में किस यौगिक का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पेंसिल बनाने में, और ये VVI है, ठीक है, इसे तो नोट करना ही पड़ेगा आपको। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एथीन का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? एथीन का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लोथिन, ठीक है। प्लोथिन का उपयोग किया जाता है इथेन में, हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मैं फास्ट बोल रही हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो चालू करना, बट 1.5x पर ही देखना। और 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाइड्रोकार्बन के संतृप्त यौगिकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, फिर क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्केन, ठीक है। अल्केन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब हम अपने 20वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ग्रेफाइट का उपयोग किसके निर्माण में होता है? ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो विद्युत अपघटन के निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, विद्युत अपघटन के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कार्बन के किस अपरूप को मोलिक्यूल बॉल संरचना के लिए जाना जाता है? कार्बन के किस अपरूप को मोलिक्यूल बॉल संरचना के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुलरीन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको याद करते चलना है, ठीक है, मेरे साथ। मैं इसलिए दो बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन के कितने ज्ञात अपरूप हैं? कार्बन के पास कितने ज्ञात अपरूप हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। कार्बन के पास 3 ज्ञात अपरूप है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एथाइन का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? एथाइन का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल्डिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल्डिंग, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। एथाइन का उपयोग इसी में किया जाता है, ठीक है। अब हम अपना 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कार्बन के किस यौगिक को काला सोना कहा जाता है? कार्बन के किस यौगिक को काला सोना कहा जाता है? और ये VVI है, ठीक है, नोट कर लेना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कोयला। कोयला को कहा जाता है काला सोना, याद रख लो, क से काला, क से कोयला, ठीक है। कोयला को काला सोना कहा जाता है कार्बन में। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। बेंजीन का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? बेंजीन का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अभी आप इसका ऑप्शन देख लो, प्लास्टिक, पेंट, विस्फोटक, डी उपयुक्त सभी, इन सब में ही उपयोग किया जाता है बेंजीन को, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आप 26 नंबर क्वेश्चन देखो। हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त यौगिक किसे कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन जो है उसमें असंतृप्त यौगिक किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्कीन और अल्काइन को। अल्कीन और अल्काइन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में ये असंतृप्त यौगिक होते हैं, ठीक है।
अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त यौगिक है, निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त यौगिक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, C646 ये संतृप्त यौगिक है, ठीक है, C646। ओ सॉरी, हमारा राइट आंसर क्या है, C2H6, C2H6 है हमारा राइट आंसर। और हम अपने 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड गाइस, कार्बन का उपयोग किस प्रकार की यौगिकों के सबसे अधिक होता है, ठीक है। कार्बन का उपयोग किस प्रकार की यौगिकों में सबसे अधिक होता है, कार्बन का जो उपयोग है किस प्रकार के यौगिक में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिटर्जेंट के निर्माण में मुख्यतः किसका उपयोग होता है, ठीक है, किसका उपयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बताओ कमेंट में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी, बेंजीन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। और हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कार्बन की यौगिकों में संयोजकता के गुण को क्या कहते हैं, ठीक है, कार्बन की यौगिकों में संयोजकता के गुण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैटनेशन, ठीक है, कैटनेशन ऑप्शन सी, कैटनेशन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मैं फास्ट बोल रही हूँ इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो तो उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, मीथेन का सामान्य नाम क्या है, जो मीथेन है उसका सामान्य नाम क्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलदल गैस, क्या हो जाएगा, दलदल गैस, आपका ऑप्शन बी। और ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, मीथेन का सामान्य नाम क्या हो जाएगा, दलदल गैस, ठीक है। और 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हम ये देखते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालने आता है तो कमेंट में टाइप करो कि नहीं आता है, देन मैं एक्सप्लेन करूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाता है, ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है, जो एथेनॉल है उसका उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इन सब चीज़ों में हमारा इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप पढ़ लेना क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। और 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट किस प्रकार का चालक होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो किस प्रकार का चालक होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो ये आप नोट करो, VBI, ग्रेफाइट किस प्रकार का चालक है, तो ग्रेफाइट सुचालक है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ग्रेफाइट के बारे में एग्जाम्स में पूछता ही है, 1-2 क्वेश्चन रहता है ग्रेफाइट को लेकर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा यौगिक सुगंधित यौगिकों की श्रेणी में आता है, ठीक है, कौन सा यौगिक सुगंधित यौगिकों के श्रेणी में आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो सुगंधित यौगिकों के श्रेणी में आता है, ठीक है। अब हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस यौगिक का उपयोग परफ्यूम बनाने में होता है, ठीक है, जो हम परफ्यूम लगाते हैं किस यौगिक के उपयोग से वो परफ्यूम बनता है। तो एथेनॉल के योग से परफ्यूम बनता है, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एथेनॉल, ठीक है। परफ्यूम में क्या रहता है, एथेनॉल के वजह से परफ्यूम बनता है, ठीक है। अब 37 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कार्बन का मुख्य उपयोग हम ठंडा पेय उद्योग में करते हैं, ठीक है, ठंडा पेय उद्योग, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एथाइन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जो एथाइन होता है उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, एथाइन में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है,
है कि कार्बन में किस यौगिक को CNG के रूप में उपयोग किया जाता है। CNG के रूप में किसका उपयोग किया जाता है कार्बन में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है। मीथेन का उपयोग किया जाता है किसमें, CNG, ठीक है, CNG, ठीक है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, हाँ। और हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथेनॉल को आमतौर पे क्या कहा जाता है। जो एथेनॉल होता है उसको आमतौर पे क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है, ड्रिंकिंग एल्कोहल, राइट आंसर ड्रिंकिंग एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन को कैटनेशन गुण क्या दर्शाता है। कार्बन का जो कैटनेशन गुण होता है वो क्या दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लंबी श्रृंखला बनाना, लंबी श्रृंखला बनाना ही उसका गुण है और ये दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ब्यूटेन का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है। जो ब्यूटेन है उसका उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैस सिलेंडर, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैस सिलेंडर, ऑप्शन है। और ये VVI है गाइस, VVI आप समझ रहे हो ना, मैं VVI क्यों पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। अब 43 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस सबसे हल्की होती है, ठीक है, कौन सा गैस सबसे हल्की होती है। तो हमारा मीथेन होगा, सबसे हल्का गैस के श्रेणी में आता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर मीथेन हो जाएगा, आपका ऑप्शन है। और ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद में करवा रही हूँ, तो एग्जाम्स में मिस्टेक तो होने नहीं चाहिए। अब 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा यौगिक वेल्डिंग गैस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कौन सा यौगिक वेल्डिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एथाइन। एथाइन को किसके रूप में जाना जाता है, वेल्डिंग के रूप में। और ये VVI है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 45 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फुलरीन किसकी संरचना है, फुलरीन किसकी संरचना है, ठीक है। तो 3D की संरचना है, किसकी संरचना है, 3D। फुलरीन की संरचना कैसी है, 3D में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब हम 46 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किस यौगिक को अग्निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है, किस यौगिक को अग्निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। और ये गाइस मोस्ट VVI है, मैं इसके आगे मोस्ट लगा रही हूँ, ठीक है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको पक्का ये याद होना चाहिए, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। एथेन के कितने कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, एथेन के कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। एथेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 2। अभी मैं आगे भी बताई हूँ इसके बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम 48 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन में कितने पाइबंड होते हैं, कितने पाइबंड होते हैं बेंजीन में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी राइट आंसर। बेंजीन में 3 पाइबंड होते हैं, ठीक है। अब हम 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। LPG है जो सिलेंडर वगैरह में यूज़ किया जाता है, गैस भर जाता है, वो LPG होता है। उसमें कौन सी गैस होती है, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। LPG में कौन सा गैस होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। और ये भी है मोस्ट VVI क्वेश्चन आपका, ठीक है। मोस्ट VVI एग्जाम्स में पूछता है कि LPG में कौन सा गैस भरा होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। ये आमतौर पे गैस में भी पूछ सकता है, तो आपका वही होगा राइट आंसर, ठीक है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक डायमंड और ग्रेफाइट के समान होता है। मतलब कौन सा एक यौगिक है जो डायमंड और ग्रेफाइट के समान होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फुलरीन, ठीक है। ये डायमंड और ग्रेफाइट के समान होता है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर तो करना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करो, ठीक है। उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके बाय।